वो अपना राउटर तो अभी आगे देखते हैं अपन R2 के ऊपर देखते हैं। R2 में भी हम राउटर HRP100 कर दिए। हमारा नेटवर्क हमारा एक नेटवर्क 10 का 9 उसके बाद R3 राउटर स्विच को ऊपर चेक करेंगे। हमने डाल रखा है का नेटवर्क भी का नेटवर्क अब इसके बाद लास्ट जो अपना राउटर है पीसी वो वाला पीसी कॉन्फ़िगर करते हैं। वो आईपी इस पे आईपी करेंगे हम 10.3 तो आपको इससे पास आईपी कॉन्फ़िगर इंटरफेस है मैंने बताया था आपको नो आईपी राउटिंग कमांड लगाना है। के बाद डिफ़ॉल्ट गेटवे सेट करना है। डिफ़ॉल्ट गेटवे में जो वर्चुअल आईपी हम यूज़ करने वाले 10.54 जो कल यूज़ किया था वो यूज़ करने वाले हैं। यहाँ तक सेम रहेगा। अब जो चेंजेज होगा वो नया चेंजेज जब हमको भी कैसे करते हैं वो देखेंगे। यहाँ से अपन एक शिफ्ट कर लेते कि 113 आ गया तो पोर्ट नो शॉट किया नहीं उस पे अभी ये वाला R2 वाला R2 को देख ले पहले। पोर्ट नो शट है पहले से नो शट है तो शट। अभी क्या कॉन्फ़िगरेशन करना है वीलेन का कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है। तो स्विच 1 पे जाना है। अब यहाँ पर कैसे करना है आपको इंटरफेस वीलेन 1 में जाना है।
पहले अपन इंटरफेस में जाके क्या कर रहे थे, HSRP का कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे। अभी ये सभी जो कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी वो कहाँ पे करनी पड़ेगी आपको, VLAN के अंदर जाके। इंटरफेस पे नहीं, अभी VLAN पे आना पड़ेगा ना, क्योंकि ये हम जो कर रहे हैं ये स्विच में कर रहे हैं ना। स्विच के ऊपर हमें यदि VLAN के ऊपर HSRP कॉन्फ़िगर करना है तो कैसे करना है। L3 स्विच आपके पास, ये तीनों L3 स्विच है, ये जो सिंबल रहता है वो L3 स्विच करता है। ये PC है जो कल अपन ने वो किया था ना, इसका सिंबल चेंज कर देते हैं। और ये अपना जो सर्वर था वही सर्वर है अभी भी, चेंजेस कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ ये हुआ है कि आपका अभी यहाँ L3 स्विच हो गए राउटर की जगह, पहले 2 राउटर थे, अभी हमें L3 स्विच पे VLAN के थ्रू करना है। तो कैसे HSRP हमें कॉन्फ़िगर करना है, यदि आपके बॉस ने बोला कि VLAN के ऊपर करना है तो क्या करना पड़ेगा, स्टैंड बाय, वो इस कमांड से सेम है, उस VLAN के ऊपर करना पड़ेगा। 10 IP, जो भी IP है आपका 192.168.10.254, स्टैंड बाय 10, वो जो कमांड पहले लगाया था वही कमांड आपको यहाँ पे लगाना है। IoT आपने दे दिया इसका 150, जैसे उसका दिया था वहाँ पे दे दिया। ये बेसिक कन्फ्यूजन जैसे वहाँ कर रहे थे यहाँ पे यही करना है, सेम वैसे को सी, बस ये कि VLAN के ऊपर होगा तो वहाँ पे इंटरफेस के ऊपर होगा। अभी हम R2 के स्विच के ऊपर जाते हैं, इसके ऊपर भी इंटरफेस VLAN, IP एड्रेस दे दिया था पहले, स्टैंड बाय 10 ग्रुप बनाया ना, उधर भी कौन सा ग्रुप बनाया, 10, तो यहाँ भी 10 बनाते हैं। 10 IP, वो IP देना है। और उसके बाद 10 फ्रेम कमांड यूज करना है, और एक और बार प्रायोरिटीज को चेक करना है। तो हमने यहाँ पे इसका कॉन्फ़िगरेशन कर दिया है। तो कॉन्फ़िगरेशन में ज़्यादा चेंजेस नहीं है, सिर्फ ये है कि वो इंटरफेस पे हो रही थी और ये VLAN के ऊपर। सिर्फ ये है कि इसमें एक और काम कर सकते हैं, इस पे IP भी नहीं डाला तब भी चल जाएगी, वो डुप्लीकेट IP हो रहा है ना। IP की भी जरूरत नहीं है, ये जो IP डाल रहा है ना वो भी जरूरत नहीं है, इंटरफेस भी VLAN 1 का जो IP डालना है, क्योंकि ये सभी अभी जाते हैं अपन स्विच, आपने इसके ऊपर ये पिंग करके देखते हैं, पिंग हो रहा है यहाँ से, पिंग 1.1.1.1 हो गया पिंग स्टार्ट। अभी कहाँ से आया ट्रैफिक का वो पता चल जाएगा, ट्रेस करेंगे 1.1.1.4, 10.1 से जा रहा है अपना। 10.1 क्या कौन सा है जो हमारा मेन, इस पे कमांड देखो आप, तो स्टैंड बाय, ये कमांड देखा तो आपको ये पता चलेगा एक्टिव, देखो स्टेट क्या है इसका, एक्टिव है। अब आप बोल रहे थे मैक एड्रेस कौन सा यूज हो रहा था, यहाँ पे देखो ये मैक एड्रेस यूज हो रहा है, ये इसका अंदर ये कौन सा है, वर्जन 1 है। वर्जन 2 आपको यूज करना है, तो आपको क्या करना है, इंटरफेस VLAN में जाएंगे और स्टेट बाय वर्जन, यदि कोई वर्जन आपको सपोर्ट करता है तो यहाँ लेगा, देखो वर्जन 1 दोनों सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको वर्जन 2 करना है तो दोनों जगह वर्जन 2 करना पड़ेगा, तो मैक एड्रेस चेंज हो जाएगा, फिर आपको जो भी मैक एड्रेस आ रहा है वो चेंज हो जाएगा। जैसे आपका ये आपने 2 डाला वर्जन, इसके बाद देखो आप स्टैंड बाय का जो ग्रुप नंबर रहेगा आपका
तो देखो कितना हो गया अभी, 0 से लेके 95 तक हो गए। देखो अब जबकि अभी दूसरे राउटर पे जहाँ पे हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया है वर्जन, वहाँ पे क्या है, ये किसका आवाज आ रहा है, बंद कर दो इसको, अपना अपना जो है ना म्यूट कर दो। विनायक, जिसका भी वो वॉल्यूम स्टार्ट है वो सब अभी क्वेश्चन पूछना है तभी आप ऑन रखो। तो देखो यहाँ पे भी, अब देखो यहाँ पे हम स्टैंड बाई करेंगे, तो यहाँ पे देखो 0 से लेके 55 तक आ रहा है, 255। लेकिन जैसे ही मैं वर्जन इसका चेंज कर दूंगा, तो देखो अभी अभी जो है, सॉरी रीजन स्टैंड बाय वर्जन चेंज कर दिया। अभी आप देखो इसमें कितना दिखने लगा, 0 से लेके 495 तक दिखने लगा। अभी आप इसको शो स्टैंड बाय करोगे, शो स्टैंड बाय देखो यहाँ मैक एड्रेस भी आपका चेंज हो जाएगा। देखो वर्चुअल मैक एड्रेस चेंज हो गया अभी, ये किसका हो गया अभी, वर्जन 2 का हो गया। तो बात समझ में आए वर्जन चेंज कैसे करते हैं। ये देखो अभी यहाँ भी लिखा हुआ है कि HSRP का कौन सा वर्जन यूज हो रहा है। तो HSRP के दो वर्जन है, हमने अपने उसमें पढ़ा था, इसलिए हम यहाँ पे उसका वर्जन भी देख रहे हैं। ये वर्जन थे, देखिए याद है, इस पर हमने देखा था कि एक में 0 से लेके 255 तक होता है, इसमें 0 से लेके 495 तक होता है। इसका मैक एड्रेस आपका ये होता है 000 07.s, जबकि इसका होता है 007 0C 9F और फिर XXX का मतलब कोई वैल्यू हो सकती है। मल्टीकास्ट एड्रेस भी डिफरेंट होता है, अभी इसका मल्टीकास्ट अलग होता है, उसका मल्टीकास्ट अलग होता है। ठीक है, अब बाकी हमें क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये VLAN पे कॉन्फ़िगर है या फिर इंटरफेस पे। वहाँ पे तो आपको पहले से कॉन्फ़िगर करके आएगा। तो आप क्या करोगे, शो, जब स्टैंड बाय कमांड डालोगे ब्रिक, तो यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे इंटरफेस की वी दिखा, VL1 दिखा, तो मतलब समझ जाना है कि आपकी क्या है, इसके ऊपर कॉन्फ़िगर है, VLAN के ऊपर का। यदि VLAN के ऊपर नहीं होगा तो यहाँ इंटरफेस का नाम आएगा। यहाँ पे भी आपको पता चलेगा कि किस में है, ये VLAN 1 में है। आपको पता चलेगा कि ये किस पे कॉन्फ़िगर है, VLAN पे कॉन्फ़िगर है या फिर इंटरफेस के ऊपर कॉन्फ़िगर है। तो कॉन्फ़िगरेशन करने का HSRP के दो तरीके, या तो इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं या फिर आप VLAN के ऊपर भी कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? रामदास, अजीत? नहीं सर। तो यहाँ पर हम ये समझ में आ गया, यहाँ तक इसमें कुछ को डाउट है किसी को? और तो आप कॉन्फ़िगरेशन चाहिए तो कॉन्फ़िगरेशन लिख लें। तो कॉन्फ़िगरेशन में कुछ नहीं है, सिर्फ VLAN के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन किया है, इंटरफेस पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना है। VLAN 1 बस यहाँ के VLAN के ऊपर डालना है, बाकी कॉन्फ़िगरेशन सब आपका सेम। सर मेरा एक क्वेरी था। हाँ बोलो। हेलो, हाँ बोलो। अभी हम मल्टीलेयर स्विच यूज कर रहे हैं ना? हाँ मल्टीलेयर, राइट। तो उसमें अभी एक्चुअली जैसे राउटर में जैसे हम इंटरफेस पे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो स्विच में तो हम VLAN पे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, राइट? जो भी IP डालते हैं। हाँ VLAN पे डाला ना, VLAN 1 पे। इनिशियल नहीं, लेकिन इंटरफेस पे भी डाला था ना हमने, इस पे स्विच पे। तो स्विच पे तो इंटरफेस पे हम डालते नहीं IP, मतलब इसको एज अ बोथ राउटर एज अ स्विच वर्क फंक्शनिंग करने के लिए कुछ कमांड डालना पड़ता है क्या स्टार्टिंग में?
देखो इसमें क्या होता है कि यदि कोई पोर्ट है आपका, यहाँ पे इस पे क्या दो ऑप्शन होता है। ये पोर्ट जो होता है, इस पोर्ट को क्या बना सकते हैं आपके ऊपर डिपेंड है। यदि आपने नो स्विच पोर्ट कर दिया है तो ये जो पोर्ट रहेगा, अच्छा हाँ, वही वही मेरा हाँ, क्वेरी, तो वो वही L2 नो पोर्ट बन स्विच पोर्ट। जाएगा। हाँ, और यदि आपने उस पर कुछ नहीं किया, स्विच पोर्ट कर दिया केवल स्विच पोर्ट कमांड, तो वो आपका L2 पोर्ट बन जाता है। तो पोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है यहाँ। ओके तो इसमें ठीक वो है, ठीक। तो ऐसा अभी समझने की, राइट नाउ एज अ बोथ, तो राइट नाउ अभी एज अ बोथ फंक्शनिंग कर रहा है, एज अ स्विच एज वेल एज राउटर ना। हाँ दोनों करेगा। हाँ, नहीं तो शुरुआत में जैसे एज अ मल्टी लेयर स्विच है ना, तो ओनली एज अ स्विच फंक्शनिंग कर रहे थे ना पहले, तो उसको एज अ हम्म, राउटर करने के लिए भी हम नो स्विच कोड करते हैं ना। हाँ हाँ राइट। ओके ठीक है, अभी ये तो सेम है, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं इसमें, इसको इतना कुछ। अब बात करते हैं अपन VRRP की। VRRP में HSRP में डिफरेंट क्या, पहला जो मेन डिफरेंस है आपका HSRP VRRP में, वो तो हमारा मेन डिफरेंस क्या है कि जो ये HSRP है वो सिर्फ सिस्को के ही की डिवाइस पे काम करेगी। यदि आपका नॉन सिस्को है तो फिर आपको HSRP आप यूज नहीं कर सकते। तो क्या करना पड़ेगा, VRRP यूज करना पड़ेगा। वर्जन 1 और वर्जन 2 का समझ में आ गया अंतर, मैंने आपको डिफरेंस दिखाई दिया। मेन तो वो उसके लिए किया अपन ने, वर्जन 1 2 डिफरेंस। अभी आप बात करते हैं VRRP, वर्चुअल राउटर रिडंडेंसी प्रोटोकॉल, VRRP। ये ओपन स्टैंडर्ड, ओपन स्टैंडर्ड और सिस्को प्रोप्राइटरी में डिफरेंस क्या है कि ओपन स्टैंडर्ड आप अजून आहे अर्धा तास। ओपन स्टैंडर्ड में आप कोई सी भी डिवाइस पे यूज कर सकते हो, चाहे सिस्को हो, चाहे जूनिपर हो, चाहे HP हो, कोई भी एनी वेंडर है उसका ऊपर यूज कर सकते हो यदि ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। प्रोवाइड रिडंडेंसी, ये भी राउटर रिडंडेंसी, जैसे वो आपका HSRP कॉन्फ़िगर करते हुए वैसे इसका भी कॉन्फ़िगरेशन है। राउटर ग्रुप टुगेदर वर्क एज अ वन वर्चुअल राउटर, ये भी ऐसे काम करता है। इसमें 0 से लेके 255 तक होता है, डिफॉल्ट इसमें भी 0 होता है, तो सेम है सब उसमें। इसमें देखो मेन डिफरेंस क्या है, वहाँ पे हम एक्टिव स्टैंड बाय बोलते थे। ग्रुप जो दो राउटर रहते थे, वहाँ पे एक एक्टिव बनता था, स्टैंड बाय। यहाँ पे एक राउटर मास्टर बनेगा और बैकअप है। मास्टर मतलब जिससे आपका मेन ट्रैफिक जाएगा वो राउटर आपका मास्टर राउटर कहलाएगा। और जिस राउटर का आपका बैकअप रहेगा, बैकअप राउटर मतलब आपका जो स्टैंड अलोन राउटर रहेगा, मतलब जब तक मास्टर काम कर रहा है तब तक बैकअप आपका सिर्फ लिसन करता रहेगा, हेलो मैसेज, वो बैकअप राउटर रहेगा। तो यहाँ नाम चेंज कर दिया, सिर्फ मास्टर और बैकअप रख दिया। मास्टर राउटर ओनली वन मास्टर पर ग्रुप, एक बार एक ग्रुप में एक ही मास्टर हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता। एक ग्रुप बनाया आपने, उस ग्रुप का एक ही मास्टर होगा। एक्टिवली फॉरवर्ड ट्रैफिक कमिंग फ्रॉम वर्चुअल आईपी, जो भी वर्चुअल आईपी से जो भी ट्रैफिक आएगा उसको फॉरवर्ड करने का काम किसका है, मास्टर राउटर का काम है। बैकअप राउटर मल्टीपल बैकअप पर ग्रुप, एक ग्रुप में आप मल्टीपल रख सकते हो, एक से ज़्यादा भी आप बैकअप राउटर बना सकते हो। VRP इज अ नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल, ये वो एप्लीकेशन पे काम करता था, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। ये किस पे काम करता है, नेटवर्क लेयर। लेयर जो आपका लेयर 3 है, पहला आपका फिजिकल हो गया, दूसरा आपका डेटा लिंक हो गया, तीसरा नेटवर्क लेयर, थर्ड L3 लेयर होती है, उसके ऊपर काम करता है। जैसे उसका IP एड्रेस एक तो 224.002 था HSRP का, इसका 18 224.0018 मल्टीकास्ट जो एड्रेस है उसका 18 है। हेलो विल बी सेंट 1 सेकेंड और होल्डन टाइम इसका 3x हेलो, मतलब 3 गुना हो गया है उसका। तो स्क्रू प्लस स्क्रू टाइमर भी रहेगा, इतना टाइमर, स्क्रू टाइमर निकालना है तो 256 माइनस जो भी प्रायोरिटी रहेगी और उसमें उसका डिवाइड करेंगे, फॉर्मूला स्क्रू निकालने का, स्क्रू टाइमर निकालने वो यूज़ करेंगे। VRP इलेक्शन प्रायोरिटी, इसमें एक इलेक्शन कैसे होता है, वही फिजिकल IP एड्रेस रहेगा जिसका सबसे हाईएस्ट, उसको मास्टर बनाएगा, या तो फिर प्रायोरिटी हाईएस्ट होगी या फिर फिजिकल IP होगा। वही सेम है। अभी यहाँ देखो, यहाँ पे जो क्या होगा, ये 3 राउटर लगाए आपने, तब कंडीशन क्या होगी, मास्टर बैकअप बैकअप।
एक मास्टर बनेगा, बाकी सब बैकअप बैकअप बन जाएगा। इसमें भी क्या होगा, वही VRRP, ग्रुप नंबर, IP एड्रेस, वही VRRP प्रायोरिटी, वही सेम जिसमें इसमें। और उसमें डिफरेंस एक मेन रहेगा कि प्रीम्प्ट इसमें डिफॉल्ट इनेबल रहता है, इसमें VRRP में। तो यहाँ पे आपको VRRP में प्रीम्प्ट इनेबल करने की जरूरत नहीं। वहाँ पे हमको जो HSRP था वहाँ पे हमको प्रीम्प्ट इनेबल करना पड़ा था, राइट। यहाँ पर प्रीम्प्ट इनेबल करने की जरूरत नहीं है, डिफॉल्ट VRRP में प्रीम्प्ट इनेबल। अब बाकी का कॉन्फ़िगरेशन, तो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे स्टैंड बाई करके होता था, यहाँ पे अभी देखो कॉन्फ़िगरेशन में आपको डिफरेंस दिख देगा। यहाँ पर सिर्फ VRRP हो जाएगा। अपन कॉन्फ़िगरेशन अभी देखते हैं। टाइम है क्या अपना? है टाइम। इसमें कुछ आपको इसको टोपोलॉजी कुछ लेना क्या, स्क्रीनशॉट? वो तो सेम है वैसे वैसे कल वाले से, सिर्फ VLAN पे कॉन्फ़िगरेशन है। उसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव कर देते हैं। अभी नया प्रोजेक्ट अपना HSRP जो हमने कल किया था। तो टोपोलॉजी सेम रहेगा, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा। सिर्फ VRRP कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वो हमें यहाँ पे देखना है। तो अभी हमारा ये हो गया R1 राउटर। इस पर हम यदि मान लो VRRP कॉन्फ़िगर करना है, अभी 10 मिनट्स में आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कॉन्फ़िगरेशन में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हो। आप कॉन्फ़िगरेशन तो आपको सेम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मान लो 1/0 पे इंटरफेस पे आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो यहाँ पे आपको VRRP यूज़ करना है, जो भी ग्रुप नंबर है वो यूज़ करना है। और IP में जैसे हमने वो IP जैसे 192.168.10.54 डाला वो रखना है, और VRRP 10 और प्रायोरिटी सेट कर देना। तो डिफरेंस क्या है, सिर्फ यहाँ VRRP वर्ड यूज होगा, वहाँ HSRP वर्ड यूज हो रहा था, यहाँ पे VRRP। HSRP नहीं होता, वहाँ स्टैंड बाई वर्ड यूज होता। यदि आपने यहाँ स्टैंड बाई लगा दिया तो आप समझोगे क्या है HSRP है, और सिर्फ VRRP
यूज कर लिया तो समझ लो कि वीआरआरपी है। तो डिफरेंस कुछ नहीं है, दोनों में सेम है। सिर्फ एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस ये है कि ये ओपन स्टैंडर्ड है और इसमें प्रीएम्प्ट डिफॉल्ट इनेबल रहता है। तो दोनों प्रोटोकॉल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आप पूछो अभी कुछ डाउट हो तो। अपना HSRP भी हो गया और VRRP भी हो गया। वो VRRP में कुछ है नहीं, सिर्फ मास्टर, यहाँ नाम चेंज हो जाएगा सर मास्टर। इसमें हाँ बोलिए। वेरिफिकेशन के लिए कमांड क्या है वीआरआरपी, वही सेम? इसके लिए शो VRRP हो जाएगा, स्टैंड बाय की जगह VRRP कमांड। ओके, शो वीआरआरपी ब्रीफ। हाँ देखो कमांड क्या डलेगा, जिसे आपने लगाया देखना आपको, तो शो VRRP ब्रीफ लगाना है तेरे को, ठीक है। सिर्फ VRRP देखना है, शो VRRP सेम है, मतलब कुछ नहीं है, नाम भी स्टैंड बाय की जगह VRRP यूज करना है। तो दोनों प्रोटोकॉल सेम है लगभग, बस ये है कि अंतर डिफरेंस, एक सिस्को प्रोप्राइटी है, एक ओपन। लेकिन इसमें स्टेट क्या आ रहा है सर? INIT आ रहा है वो। अभी अपन ने कॉन्फ़िगर नहीं किया ना प्रॉपर, दोनों में कॉन्फ़िगर करना अच्छा पड़ेगा। अच्छा, नहीं तो मास्टर मास्टर आता है ना वो, हाँ मास्टर आएगा, बस यहाँ स्टेट में मास्टर आएगा और एक में बैकअप आएगा। बैकअप आएगा। हाँ हो जाने ओके के ओके, बाद, ठीक है। बाकी डिफरेंस कुछ नहीं है, अच्छा उसको बताने की जरूरत नहीं, प्रैक्टिकल भी नहीं बताया तब भी आपको समझ में आ जाएगा। सिर्फ आपको कॉन्फ़िगरेशन आप घर पे भी कर सकते ठीक है। हो। और किसी को डाउट है पूछो इनमें से। तो जब तक ये लॉकडाउन चल रहा है, क्लास अपना कंटिन्यूसली 8:30 से ही चलता रहेगा, मंडे टू फ्राइडे चलाते रहेंगे, ठीक है। तो कभी आपको टाइम होगा तो संडे वनडे को भी करेंगे किसी दिन, तो अपन जल्दी कर लेंगे कुछ। तो आपके संडे के दिन भी वर्क रहते हैं क्या? नहीं रहता है। हाँ तो ये क्वेश्चन हो HSRP VR से रिगार्डिंग कुछ भी आपको तो डाउट हो तो पूछ सकते हो आप। कुछ आपको इसमें VRRP में वो करना है तो कर लो, वो कर लो, फोटो खींचना है तो खींच लो, कर लो इसको टेक। इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। हेलो, हाँ बोलो। वीआरआरपी स्टैंड्स फॉर क्या है? स्टैंड्स फुल फॉर्म क्या? यार पे नहीं, वर्चुअल वीआरआरपी का फुल, हाँ, वर्चुअल राउटर रिडंडेंसी प्रोटोकॉल, VRRP वर्चुअल। रिडंडेंसी है ना? ओके, हाँ रिडंडेंसी। ये उतार लिया तो आगे आप ये भी उतार लो। तो मास्टर राउटर, बैकअप राउटर, दो राउटर बनेंगे।
इसका फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद अब आपका ये ले लो कि ये क्या है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चाहिए तो नेक्स्ट क्लास में एक प्रैक्टिकल बता देंगे यदि चाहिए तो, VRRP का। ले लिया इसका। फिर इसके बाद ये क्या देखो, ऐसे बनेगा, एक राउटर मास्टर रहेगा, बाकी सब बैकअप देखो, बाकी सब कन्फिग्रेशन सेम है। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना कि स्टैंड बाई वर्ड की जगह में VRRP वर्ड यूज, कन्फिग्रेशन वही सेम जैसे उसमें करते थे। अभी 1 मिनट में 2 मिनट में सेशन खत्म कंप्लीट हो जाएगा, और क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो अभी। भगवान कुछ डाउट है क्या? हेलो? नहीं सर। ठीक है ना, तो ये अपना आज का सेशन अपन कंप्लीट करते हैं। ठीक है, कल से नेक्स्ट या तो नया टॉपिक, एक GLBP भी रहेगा इसमें। GLBP नहीं पढ़ा था ना हमने, तो लोड बैलेंसिंग के लिए यूज होता है GLBP, गेटवे लोड बैलेंसिंग प्रोटोकॉल है वो। तो हम उसको कल देख लेंगे, वो भी देख लेंगे कल। उसको देखते हमारा पूरा ये जो रिडंडेंसी का प्रोटोकॉल से वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, फिर ओके बाय। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ ठीक है। सर रिकॉर्डिंग भेज दें सर। हाँ रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ, है ना। मैं ओके सर। हाँ भेज दें। सबका मेल आईडी मेरे को भेज देना, मैं सबको मेल आईडी पे कर देता, भेज देता हूँ। ये बड़ा साइज रहेगा ना, तो इस पे तो आएगा नहीं, व्हाट्सएप पे तो आने वाला नहीं है। ठीक है, ठीक है चलेगा, भेज दो भेज। हाँ ठीक है। सर ग्रुप में डालते हैं ईमेल आईडी। हाँ सब ग्रुप में डाल दो आप। ठीक है, ठीक है। ओके।